ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तवृंद को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में आज सत्र 264 में सभी भक्तवृंद का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर स्कंद 4 अध्याय 23 भाग 2 का श्रवण और पठन करने का आज के सत्र में प्रयास करेंगे। जैसा सत्रों का प्रारूप है, संक्षिप्त पुनरावृत्ति, मंगलाचरण और उसके पश्चात एक एक श्लोक का वाचन, अनुवाद और भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद के तात्पर्यपूर्ण व्याख्या के द्वारा हम इस विषय को श्रवण करेंगे। वेद व्यास जी द्वारा रचित 18,000 श्लोकों वाले श्रीमद् भागवतम महापुराण का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपामूर्ति श्री श्रीमद् इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा सुंदर प्रस्तुतिकरण किया गया है। श्रील प्रभुपाद के माध्यम से इस विषयों को श्रवण करने से हम प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा के अधिकृत आचार्य का संग प्राप्त करते हैं। तो संग बहुत महत्व का है, स्त्रोत बहुत महत्व का है, ये हमें कभी भी विस्मृत नहीं करना चाहिए। संक्षिप्त पुनरावृत्ति के क्रम में अध्याय 23, जिसका नाम है महाराज पृथु का भगवत धाम गमन। इसमें श्लोक संख्या 1 से लेकर 18 तक महाराज पृथु का वानप्रस्थ जीवन, तपस्या और प्रयाण के बारे में वर्णन किया गया है। श्लोक संख्या 19 से 22 तक अर्ची द्वारा पृथु की अंतिम क्रिया और स्वयं अग्नि में प्रवेश का वर्णन है। श्लोक संख्या 23 से 30 तक देव पत्नियों द्वारा अर्ची की प्रशंसा है और श्लोक संख्या 31 से 39 तक फलश्रुति का वर्णन किया गया है। तो श्लोक संख्या 1 से लेकर 12 तक हमने श्रवण किया था, जहां महाराज पृथु का वानप्रस्थ जीवन कैसा है, तपस्या में किस प्रकार उन्होंने अपनी अपनी रुचि दिखाते हुए ऋषियों के साथ सानिध्य में सभी प्रकार के इंद्रिय तृप्ति के विषयों से रहित होकर भगवत प्राप्ति के लिए स्वयं को तादात्म्य किया है। श्लोक संख्या 13 से आज के सत्र को आरंभ करेंगे, पर उससे पहले मंगलाचरण। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्थो यभद्राणि विदुनोति सुहृत्स्यताम्। नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तवृंद को पुनः सादर प्रणाम। सत्र 264 में सभी भक्तवृंद का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर स्कंद 4 अध्याय 23 श्लोक संख्या 13 से विषय को आरंभ करेंगे। जिनके पास पुस्तक है, सदैव की तरह मेरा अनुरोध है, विनम्र अनुरोध है, पुस्तकों का प्रयोग करें, संस्कृत के इन सुंदर श्लोकों का वाचन करें।
एवं स वीरप्रवरः संयोज्यात्मानमात्मनि ब्रह्मभूतो दृढं काले तत्याज स्वं कलेवरम। समय आने पर जब पृथु महाराज को अपना शरीर त्याग करना था, उन्होंने अपने मन को दृढ़ता पूर्वक श्री कृष्ण के चरण कमलों में स्थिर कर लिया और इस प्रकार से ब्रह्मभूत अवस्था में स्थित होकर उन्होंने भौतिक शरीर त्याग दिया। तो हम यहाँ पर श्लोक संख्या 1 से 18 तक महाराज पृथु के प्रयाण की, तपस्या की, उनके इस भौतिक जगत से लीला तिरोधान की घटना का श्रवण और पठन कर रहे हैं। बहुत महत्व का विषय है। महाराज पृथु ने अपने संपूर्ण जीवन काल में प्रत्येक कार्य से उदाहरण को आदर्श मानकों के साथ स्थापित किया है। शासक के रूप में, दंडकर्ता के रूप में, दंड देने के अधिकारी के रूप में, ऐश्वर्य पद की पराकाष्ठा तक पहुंचकर भी 99 अश्वमेध यज्ञ कर चुके थे महाराज पृथु। पर ब्रह्मा जी के ये कहते हैं कि आपके लिए यज्ञों का 100 अश्वमेध करके, यज्ञ करके, इंद्र को भयभीत करके शासन ग्रहण करने का तो आपका हेतु नहीं है, ये आपका उद्देश्य नहीं है। स्वयं भगवान विष्णु महाराज पृथु के यज्ञ में उपस्थित होकर आते हैं। तो कुमार जो शुद्धतम अवस्था में गमन करते थे, शुद्ध स्थानों पर गमन करते थे, वो महाराज पृथु के राजमहल में पधारते हैं। तो प्रत्येक स्तर पर महाराज पृथु ने आदर्श मानक स्थापित किए हैं। अब ये जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? भगवत प्राप्ति। मृत्यु का संवरण कैसे करें? शरीर कैसे छोड़ें? इसका आदर्श उदाहरण यहाँ महाराज पृथु द्वारा अपने व्यवहार से प्रस्तुत किया गया है। जीवन में हमने कितनी आध्यात्मिक उन्नति की है, इसकी परीक्षा वास्तव में हम शरीर किस प्रकार से छोड़ते हैं। शरीर छोड़ते समय हमारा क्या भाव है, उस वक्त निर्धारित होती है। हमें लगता है कि हम तो पूरे समय भक्ति में लगे हैं, पर भक्ति में पूरे समय लगे हुए व्यक्ति को कभी मृत्यु से भय नहीं होना चाहिए। मृत्यु उसके लिए सिर्फ एक वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, शरीर वस्त्र बदलने के समान की घटना होनी चाहिए। ये दृढ़ता कैसे आएगी? भगवत गीता अध्याय 8 श्लोक संख्या 6 का उदाहरण देते हुए श्रील प्रभुपाद कहते हैं, यम यम वापि स्मरन् भावम त्यज्यत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। कृष्ण भक्ति करने वाले जानते हैं कि उनकी परीक्षा मृत्यु के समय होनी है। ऐसी परीक्षा जिसका सिलेबस सबको पता है, होगी ये भी पता है, कब होगी ये नहीं पता है, तो किसी भी समय हो सकती है। इसलिए प्रत्येक समय कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। मरते समय जो कृष्ण का स्मरण करता है, उसे गोलोक वृंदावन कृष्ण लोक मिलता है और इस प्रकार उसके जीवन मनुष्य शरीर प्राप्त करने का हेतु पूरा हो जाता है। तो पृथु महाराज जब कृष्ण के अनुग्रह से जान गए कि उनका काल निकट है, तो वे आनंदित हो गए। ब्रह्मभूत अवस्था में योग विधि का अभ्यास करते हुए शरीर त्याग करने के लिए उन्होंने अपने आप को प्रस्तुत किया है। श्लोक संख्या 14 में उनके शरीर त्याग का वर्णन करते हुए मैत्रेय मुनि कहते हैं, संपीड्य पायुं पार्ष्णिभ्यां वायुमुत्सारय क्षणे नाभ्यां कोष्ठेष्वस्थाप्य हृदयूरकण्ठशीर्षणि। जब महाराज पृथु ने विशेष यौगिक आसन साधा तो उन्होंने अपनी एड़ियों से अपना गुदा द्वार बंद कर लिया और दोनों एड़ियों को दबाया। फिर धीरे धीरे प्राण वायु को नाभि चक्र से होते हुए वे हृदय तथा कंठ तक ऊपर की ओर ले गए और अंत में उसे दोनों भौहों के मध्य पहुंचा दिया। तो ये योगियों की तरह शरीर छोड़ने की विधि यहाँ पर बताई गई है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं इसे मुक्त आसन कहा गया है। तो योग विधि में जब निद्रा, भोजन, मैथुन, कठोर विधि विधान इनका पालन करने का जीव अभ्यस्त हो जाता है, तब उसे विभिन्न आसनों की अनुमति दी जाती है। तो योगी का जो चरम लक्ष्य है, योग साधना का जो जीवन में उद्देश्य होना चाहिए, वो शरीर का सफलतापूर्वक त्याग करने में समर्थ होना।
जिसने योगाभ्यास में सिद्धि की है वो जब तक चाहे शरीर में रहता है, जब चाहे वो शरीर को छोड़ सकता है। वास्तव में अम, श्रील प्रभुपाद कहते हैं यहाँ पर कि कुछ योगी अपना शरीर उच्चतर लोकों में जाकर वहां की भौतिक सुविधाओं का भोग करने के लिए छोड़ते हैं। पर बुद्धिमान योगी इस संसार में व्यर्थ समय नहीं गंवाना चाहते। वे उच्चतर लोकों की भौतिक सुविधाओं की परवाह भी नहीं करते। वे तो सीधे दिव्य आकाश में भगवान के धाम पहुंचने में रुचि रखते हैं। तो महाराज पृथु की उच्चतर लोकों में जाने में कोई रुचि नहीं थी। वे तो तुरंत भगवत धाम लौटना चाह रहे थे, और इसलिए अपने आप को उन्होंने ब्रह्म भूत पद पर स्थापित किया है। तो मुक्तासन जैसे जो आसन है विशेष प्रकार के, उनका उद्देश्य कुंडलिनी चक्र पर विजय प्राप्त करना है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि प्राण को मूलाधार चक्र से स्वाधिष्ठान चक्र, फिर मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र करते हुए अंत में आज्ञा चक्र तक लेके जाना होता है। जब योगी दोनों भावों के मध्य आज्ञा चक्र में पहुंच जाता है, तो वह ब्रह्म रंध्र में प्रवेश करने में सक्षम होता है। और इस प्रकार वो जीव किसी भी लोक में, वैकुंठ में, कृष्ण लोक में, कहीं भी जा सकता है। तो ब्रह्मभूत अवस्था महत्व की है भगवान के पास पहुंचने के लिए। ब्रह्मभूत अवस्था तक जो लोग कृष्ण भक्ति करते हैं, जो लोग प्रेम पूर्ण भक्ति योग का अभ्यास करते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, वे मुक्तासन का अभ्यास किए बिना भी भगवान के पास लौट जाते हैं। मुक्तासन का उद्देश्य क्या है? ब्रह्मभूत अवस्था तक, जहां तक ये समझना कि भगवान समस्त कारणों के कारण है, भगवान के पास लौटने की इच्छा अभिलाषा व्यक्त करना। श्रील प्रभुपाद यहाँ पर भगवत गीता अध्याय 14 श्लोक संख्या 26 का उदाहरण देते हुए कहते हैं, माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीत्य तान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। भक्ति योग का अभ्यास करने वाला भक्ति योगी निरंतर ब्रह्मभूत अवस्था में स्थिर रहता है। तो जिसके लिए अलग से अभ्यास करना पड़ रहा है योगियों के लिए, वो भक्ति योग का अभ्यास करने वाला जीव स्वतः स्वाभाविक अवस्था में ही रहता है। और इस प्रकार ये महत्व का विषय नहीं होता भक्ति योगियों के लिए। भक्ति योग के में जो अभ्यास रहते हैं कि वो कुंडलिनी चक्र का अभ्यास कर पाए हैं कि नहीं, एक के पश्चात एक चक्र का भेदन कर पाए हैं कि नहीं। महाराज पृथु तो स्वाभाविक रूप से पहले ही इसका भेदन कर चुके थे। षट चक्र भेदन की विधि का लाभ उठाते हुए उन्होंने इच्छा अनुसार अपना शरीर त्याग कर दिया। पर मृत्यु भक्तों के लिए, भक्ति योग में रत व्यक्तियों के लिए इस चक्र भेदन के अभ्यास की अतिरिक्त आवश्यकता भी नहीं है। स्पष्ट रूप से कहते हैं यहाँ पर श्लोक संख्या 15 में। तो विषय यहाँ पर महाराज पृथु का चल रहा है। उत्स्पर्शयंस्तु तं मूर्ध्नि क्रमेणावेश्य निष्पृह वायुं वायोषितौकायं तेज तेजस्य युयुजत। इस प्रकार पृथु महाराज अपने प्राण वायु को धीरे धीरे ब्रह्मरंध्र तक ऊपर ले गए, जिससे उनकी समस्त सांसारिक आकांक्षाएं समाप्त हो गई। उन्होंने धीरे धीरे अपने प्राण वायु को समष्टि वायु में, अपने शरीर को समष्टि पृथ्वी में, और अपने शरीर की अग्नि को समष्टि अग्नि में लीन कर लिया। तो ये पूरी यौगिक पद्धति से शरीर छोड़ने की विधि का यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो ब्रह्म ज्योति, इसके बाद तो आत्मा की बात जिसे कहा जा रहा है, जो बाल की नोक के 10,000वें भाग के बराबर बताई जाती है और इस संसार में बलपूर्वक भेजी जाती है, भौतिक सूक्ष्म या स्थूल तत्वों से ढकी हुई, क्षितिजल पावक गगन समीरा और मन बुद्धि अहंकार के तीन सूक्ष्म तत्वों से जो ये शरीर निर्मित अवस्था में हमें दिखती है, ये जब मुक्ति प्राप्त होता है तो इन आवरणों से बाहर निकल जाती है। तो जब भी कोई जीवात्मा भौतिक आवरणों को त्याग रहा है तो आत्मा के रूप में वो फिर भी बना हुआ है। और इसलिए आत्मा को ब्रह्म ज्योति में मिलने के लिए श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, चिन्मय आकाश में प्रवेश करना होता है। यदि जीव को आध्यात्मिक जगत वैकुंठ लोकों की जानकारी नहीं है, तो यहाँ पर लिखा है 99.9% संभावना ये है कि वो पुनः भौतिक जगत में आके गिर जाएंगे। ब्रह्म ज्योति में जाना वैकुंठ लोक जाने की गारंटी नहीं है।
ब्रह्म ज्योति से आध्यात्मिक लोक में जाने की संभावना बहुत कम होती है वास्तव में। भक्तों के लिए बहुत सरल है, योगियों के लिए अत्यंत ही प्रयास पूर्वक ये सफलता पाई जा सकती है। तत्पश्चात श्लोक संख्या 16 में खान्याकाशे द्रवं तोये यथा स्थानं विभागश क्षितिम् अम्भसि तत्तेज यदो वायो नभस्य मुमा। खानि आकाशे द्रवं तोये यथा स्थानं विभागश क्षितिम् अम्भसि तत्तेजसि अद्वायो नभसि अमम। इस प्रकार पृथु महाराज ने अपनी इंद्रियों के छिद्रों को आकाश में और अपने शरीर के द्रवों यथा रक्त तथा विभिन्न स्त्रावों को समष्टि जल में, पृथ्वी को जल में, फिर जल को अग्नि में, अग्नि को वायु में और वायु को आकाश में मिला दिया, लीन कर दिया। जब हम पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश इनका उद्भव भी पढ़ते हैं तब भी हम इसी क्रम में पढ़ते हैं। तो ब्रह्म भूत अवस्था में शरीर त्यागने का अर्थ हुआ कि शरीर के एक-एक तत्व को उसके समष्टि में, तो व्यष्टि अर्थात व्यक्तिगत इंडिविजुअल, समष्टि व्यष्टि में क्षमा कीजिए, व्यष्टि समष्टि में समाहित हो रही है। समष्टि अर्थात स्रोत मूल, व्यष्टि अर्थात एक भाग, ये एक भाग व्यष्टि पूरे समष्टि में, पूरे मूल स्रोत में समाहित हो रहा है। तो रक्त, विभिन्न स्राव, शरीर के द्रव, विभिन्न द्रव, पृथ्वी को जल में, जल को अग्नि में, अग्नि को वायु में, वायु को आकाश में, इस प्रकार मिला दिया गया। तो जब हम 5 तन्मात्राएं पढ़ते हैं तब इसका वर्णन आता है। और यहाँ पर महाराज पृथु के शरीर इस प्रकार छोड़ने की प्रक्रिया से हमें पता चलता है, ये जो सृष्टि प्रक्रिया का विलोम चक्र हुआ, क्रम हुआ, ये भौतिक कल्मशों से मुक्त करने के लिए स्वीकृत विधि है। श्लोक संख्या 17 में इन्द्रियेषु मनतानि तन्मात्रेषु यथोद्भवम् भूतादिनामुन्युत्कृष्य महत्यात्मनि संदधे। उन्होंने स्थितियों के अनुसार मन को इंद्रियों में और इंद्रियों को इंद्रिय पदार्थों में और अहंकार को समष्टि भौतिक शक्ति महत तत्व में विलीन कर दिया। तो सरल है, स्वाभाविक रूप से है, इसमें बहुत अधिक हमें विचार करने की या स्मरण करने की आवश्यकता नहीं है। भाव ग्रहण करना बहुत प्रमुख है। भाव ये है कि महाराज पृथु अपने आप को इस भौतिक आसक्ति से विमुख कर पाने में, अलग कर पाने में सक्षम हो पाए, सफल हो पाए। उनके समस्त भौतिक कल्मश धुल चुके थे, शुद्ध चेतना कार्य कर रही थी और इसलिए जैसा चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टकम में कहते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम, तो वहां पर श्लोक में कहा भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेयः कैरवचन्द्रिका वितरणम् विद्यावधू जीवनम् आनन्दाम्बुधिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृते स्वादनम्। तो ये जो विधि है चेतो दर्पण मार्जनम की, भौतिक कल्मशों को मन से धो डालने के लिए चैतन्य महाप्रभु की ये जो शिक्षा प्रदान, चेतो दर्पण मार्जनम, ये शिक्षा महाप्रभु की वास्तव में अ, ये एक श्लोक की शिक्षा, 8 श्लोक हैं ऐसे, पर ये एक श्लोक की शिक्षा मात्र ही पर्याप्त है जीवन के उद्देश्य को समझने के लिए। हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें, चेतो अपनी चेतना को दर्पण मार्जनम, उसको इतना हमें कल्मश मुक्त करने का प्रयास करना हो हरे कृष्ण महामंत्र के जाप से। तो जब इससे सारा कल्मश धुल जाएगा तो भौतिक सांसारिक इच्छाओं का लोपन हो जाता है और इस योग विधि पद्धति जिसके द्वारा यहाँ पर महाराज पृथु शरीर छोड़कर समस्त तत्वों को उसके समष्टि में समाहित कर रहे हैं, वो स्वाभाविक रूप से करने की प्रक्रिया सरल हो जाएगी।
श्लोक संख्या 18 में तं सर्वगुणविन्यासं जीवे मायामयेन ध्यात् तं चानुशयमात्मस्थम् असवनुषयी पुमान् ज्ञानवैराग्यवीर्येण स्वरूपस्थो जहात् प्रभु। तो एक बार और करते हैं क्योंकि कई शब्द यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तं सर्वगुणविन्यासं जीवे मायामयेन्यधात् तं चानुशयम् आत्मस्थम् असौ अनुशयी पुमान् ज्ञानवैराग्यवीर्येण स्वरूपस्थो जहात् प्रभु। क्या कहा गया है? तब पृथु महाराज ने जीवात्मा की संपूर्ण उपाधि माया के परम प्रभु नियंता को सौंप दी। ज्ञान तथा वैराग्य एवं भक्ति की आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा वे जीवात्मा की उन समस्त उपाधियों से मुक्त हो गए जिनसे वे घिरे थे। इस प्रकार कृष्ण भावना की अपनी मूल स्वाभाविक स्थिति में रहकर उन्होंने प्रभु इंद्रियों के नियंता के रूप में अपने शरीर को त्याग दिया। तो वो इंद्रियों के नियंता स्वरूप स्थिति में आ गए, अपनी मूल स्वाभाविक स्थिति में आ गए और इस प्रकार उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया। श्रील प्रभुपाद यहाँ पर अम, भगवान की, गुरु की, आचार्यों की महत्ता को बताते हुए कहते हैं कैसे इनके मार्गदर्शन में पूर्णता प्राप्त की जा सकती है। माया के कार्यों का परित्याग करने से स्वाभाविक स्थिति में सहज स्थिति को, स्वरूपस्थ मोक्ष स्थिति को कैसे प्राप्त किया जाए, ये यहाँ पर महाराज पृथु अपने आचरण से प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इस प्रकार श्लोक संख्या 1 से लेकर 18 तक हमने महाराज पृथु का वानप्रस्थ जीवन, तपस्या और प्रयाण का श्रवण किया है। श्लोक संख्या 19, 20, 21, 22 में अर्ची महाराज पृथु की पत्नी द्वारा उनकी अंतिम क्रिया और स्वयं अग्नि में प्रवेश का उल्लेख किया गया है। तो श्लोक संख्या 19 में कहा गया है अर्ची नाम महारागी तत्पत्न्यानुगता वनम सुकुमार्य अत हर च यत्पदाभ्यां स्पर्शनं भुव अर्चिनाम महारागी तत्पत्न्यनुगता वनं सुकुमार्यतर्हा च यत्पदाभ्यां स्पर्शनं भुव। पृथु महाराज की पत्नी महारानी अर्ची अपने पति के साथ वन को गई थी। महारानी होने के कारण उनका शरीर अत्यंत कोमल था। यद्यपि वे वन में रहने के योग्य ना थी, किंतु उन्होंने स्वेच्छा से अपने चरण कमलों से पृथ्वी का स्पर्श किया। तो महारानी के रूप में उनकी स्वाभाविक कोमलता का वर्णन करते हुए यहाँ पर कहा गया है कि उनको आदत न थी पृथ्वी पर चरण रखने का, अनुभव नहीं था उनको महल के बाहर रहने का। जंगल में रहना, सुनसान में रहना, कठिनाइयों का अनुभव करना तो बहुत दूर की बात थी। तो तब भी वैदिक सभ्यता में शिल प्रभुपाद लिखते हैं महारानियों द्वारा ऐसे त्याग एवं पति के प्रति निष्ठा के सैकड़ों उदाहरण मिलते हैं। भगवान राम के साथ माता सीता गई थी। भगवान राम का जो आदेश मिला था माता पिता से वो स्वयं के लिए मिला था, सीता के लिए नहीं मिला था। पर सीता ने स्वेच्छा से अपने पति के मार्ग का अनुसरण किया था। धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी का अपने पति के साथ वनगमन का हमने स्कंद 1 में श्रवण किया है। ऐसे अनेक अनेक उदाहरण हैं, यदि हम विचार करें। हरिश्चंद्र के साथ उनकी पत्नी गई थी। तो महारानी के रूप में जीवन यापन करते हुए भी जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में पति पत्नी का संग रहना, अनुगमन करना, एक दूसरे के परस्पर स्नेह और सम्मान का कारण बनना कितना आवश्यक है, ये इन सभी ने अपने उदाहरणों से प्रस्तुत किया है। श्लोक संख्या 20 में वर्णन आता है अतीव भर्तुर्व्रत धर्म निष्ठया शुश्रूषयाचार्ष देह नाविन्दतार्तिं परिकर्षितापि सा प्रेयस्करस्पर्शनमान निवृत्ति। यद्यपि महारानी अर्ची ऐसे कष्टों को सहने की अभ्यस्त ना थी, तो भी वन में रहने के अनुष्ठान आदि में उन्होंने ऋषियों की तरह अपने पति का साथ दिया। वे भूमि पर शयन करती और केवल फल फूल और पत्तियां खाती।
चूंकि वे इन कार्यों के लिए उपयुक्त न थी, अतः वे अत्यंत दुर्बल हो गई। फिर भी अपने पति की सेवा करने से उन्हें जो आनंद प्राप्त होता था, उसके कारण उन्हें किसी कष्ट का अनुभव नहीं होता था। तो यहाँ पर पति की सेवा बार बार कहना, ये किसी स्त्री समता का अ, दोहन नहीं है, किसी स्त्री अधिकार का हनन नहीं है। ये वास्तव में परस्पर स्नेह और समर्पण का, सम्मान का परिचायक है। महाराज पृथु केवल सेवाएं लेते नहीं थे, महाराज पृथु स्वाभाविक रूप से यहाँ वर्णाश्रम व्यवस्था के इस क्रम में वानप्रस्थ की ओर अग्रसरित पति पत्नी के उदाहरण को प्रस्तुत करते हुए एक दूसरे को परस्पर सहयोग करते थे। श्रील प्रभुपाद ने सुंदर आ, माता माता पिता द्वारा लड़के और लड़की को क्या शिक्षा दी जानी चाहिए विवाह का गठबंधन होने से पहले, उसके बारे में यहाँ पर वर्णन किया है। तो जिनके पास पुस्तक है वो अपनी सुविधा के अनुसार श्रवण कर सकते हैं। हम लोग एक दो बिंदु यदि सुनना चाहें तो उसमें उन्होंने कहा है कि ना केवल स्त्री को, स्त्री के लिए तो कहा ही गया है, आ, लड़के को भी शिक्षा दी जाती है। दोनों को उच्च उद्देश्य के लिए जीवन अर्पित करने के लिए माता पिता द्वारा सहयोग पूर्वक शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। वानप्रस्थ और सन्यास में एक अंतर है। वानप्रस्थ में स्त्री पुरुष के संग, अर्थात पत्नी अपने पति के साथ जीवन बिताने की अधिकारी है। पर यदि पुरुष सन्यास ले ले तो शास्त्र कहते हैं इसकी व्यवस्था कुछ इस प्रकार से है, क्योंकि स्त्रियों को अतिरिक्त सन्यास की आवश्यकता ही नहीं है। हम कहते हैं स्त्रियों के लिए सन्यास क्यों नहीं है, यदि नहीं है तो हम कहते हैं क्यों नहीं है, यदि होगा तो हम कहेंगे हमें क्यों आवश्यकता है, पूरे जीवन भर तो इतना कार्य करते हैं, सब हमारा होता भी क्या है सन्यास करने के क्रम में, हम इस प्रकार की बातें भी कह सकते हैं। परिवार, बच्चे, जिम्मेदारियां सब तो हम अन्यों के लिए ही कर रहे हैं। तो वास्तव में यही सत्य है। शास्त्र कहते हैं स्त्रियों का सतह स्वाभाविक सन्यास हो जाता है जब उनका विवाह होता है, जब वो माता पिता के घर से, सन्यास का अर्थ क्या है, अपनी इच्छाओं को अ, उच्च उद्देश्य के लिए प्रेरित करते हुए उनमें अनासक्त रहना। तो स्त्री जब एक गृह का त्याग करके दूसरे गृह में प्रवेश करती है, शास्त्र कहते हैं ये स्वाभाविक सन्यास है और ये श्रेष्ठतम है, श्रेष्ठता है। ये समानता नहीं है, ये पुनः श्रेष्ठता है। उच्च मूल्यों के लिए, आदर्शों के लिए जीवन को समर्पित करने का जो स्वाभाविक अभ्यास है वो माताओं में उपस्थित होता है, इसलिए उन्हें सन्यास की तरह सन्यास लेने की आवश्यकता नहीं है। तो जब पुरुष सन्यास ले, क्योंकि पुरुष के लिए अपनी अम, नैसर्गिक रूप से इसे व्यक्त किया गया है, इच्छाओं का दमन करना, जो अधिकार भाव है उसको छोड़ना तनिक कठिन है। तो उनके लिए अलग से इस सन्यास की पद्धति को बताया गया। स्त्रियों के लिए कहा गया जब पति सन्यास ग्रहण कर ले तो पत्नी को घर लौटकर अपने वानप्रस्थ से आगे के क्रम में यदि वो सन्यास ग्रहण कर ले तो उन्हें अपने घर वापस चले आना चाहिए। और आदर्श उदाहरण घर में रहते हुए प्रस्तुत करते हैं माताएं कि किस प्रकार तपस्वी जीवन जिया जाए। उदाहरण है चैतन्य महाप्रभु ने जब सन्यास लिया तो विष्णु प्रिया देवी अपने पति के गृहत्याग के कारण तपस्वी जीवन व्यतीत कर रही थी। एक एक हरिनाम माला जप करते हुए एक एक चावल बिनकर रखती थी। चैतन्य चरितमृत में इसका सुंदर वर्णन आता है। और इस प्रकार जितनी माला फेरने के बाद जितने चावल एकत्र कर पाती उन्हें पकाती, भगवान को प्रसाद अर्पित, भोग अर्पित करती और उसे प्रसाद रूप में स्वीकार करती। तो ये तपस्या है, स्वतः स्वतः स्वाभाविक। तो पृथु महाराज की पत्नी अर्ची अपना पत्नी धर्म का निवाहन करने के लिए अपने पति के साथ वन में थी, और जिस प्रकार पति व्यवहार करते थे उसी प्रकार का स्वयं के लिए भी, चाहे वो भोजन के रूप में पत्तियां फल खाना हो, चाहे भूमि पर शयन करना हो, सब कुछ उन्होंने स्वीकार किया है यहाँ पे। तत्पश्चात श्लोक संख्या 21 में देहं विपन्ना किल चेतनादिकं पत्यो पृथिव्या दयितस्य चात्मना आलक्ष्य किंचिच्च विलप्य सा सती चितामथारोपयदद्रिसानुनी।
जब महारानी अर्ची ने अपने पति को, जो उनके प्रति तथा पृथ्वी के प्रति अत्यंत दयालु थे, जीवन के लक्षणों से रहित देखा, तो उन्होंने थोड़ा विलाप किया और फिर पर्वत की चोटी पर चिता बनाकर अपने पति के शरीर को उस पर रख दिया। तो हमने देखा कि किस प्रकार कुंडलिनी चक्र के माध्यम से योग सिद्धि द्वारा महाराज पृथु ने अपने शरीर का त्याग कर दिया था। तो जब अर्ची ने देखा कि जीवन के लक्षणों से रहित हो चुका है महाराज पृथु का शरीर, तो उन्होंने कुछ समय तक विलाप किया है और कर्तव्य भावना की अभिपूर्ति प्रेरित मति से माता अर्ची यहाँ पर पर्वत की चोटी पर चिता बनाकर अपने पति के शरीर को उस पर रख देती है। श्लोक संख्या 22 में, विधाय कृत्यं हृदिनी जलाप्लुता दत्वोदकं भर्तुरुदारकर्मणा नत्वा दिविस्थांस्त्रिदशांस्त्रिपरित्य विवेश वह्निं ध्यायति भर्तृपादौ। इसके पश्चात महारानी ने आवश्यक दाह कृत्य किए और जलांजलि दी। फिर नदी में स्नान करके उन्होंने आकाश स्थित विभिन्न लोकों के विभिन्न देवताओं को नमस्कार किया। तब अग्नि की प्रदक्षिणा की और अपने पति के चरण कमलों का ध्यान करते हुए उन्होंने अग्नि की लपटों में प्रवेश किया है। तो अपने मृत पति की चिता की लपटों में सती पत्नी का प्रवेश सहगमन कहलाता है, श्रील प्रभुपाद लिखते हैं। ये सहगमन की वैदिक परंपरा अनंत काल से है और ये श्रील प्रभुपाद स्पष्ट करते हैं किसी पर दबाव पूर्वक नहीं थोपी गई थी। स्वेच्छा से अपने पति के साथ अग्नि में भस्म होने की क्रिया श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते हैं। 1940 में के आसपास भी हमने सती प्रथा, सती को इस प्रकार मरते देखा है। तो ये जैसे अन्य संप्रदाय में भी होता है, जब शरीर छोड़ना होता है तो स्वाभाविक रूप से भोजन का त्याग हो जाता है। 10, 20, 30, 50, 70 दिन में जाते जाते सबको पता है जैन धर्म में इस प्रकार से शरीर छोड़ना आध्यात्मिक कहा गया है। सभी प्रकार के समर्पण से युक्त मन मस्तिष्क वाले जीव स्वेच्छा से शरीर त्याग करते हैं, स्वस्थ अवस्था में करते हैं। किसी प्रकार की सामाजिक विसंगति अम, या सरलतम शब्दों में कहें तो शरीर त्याग की ये पद्धति आध्यात्मिक रूप से दक्ष व्यक्तियों द्वारा ही की जा सकती है। तो अपनी इज्जत बनाने के लिए या कतिपय गांवों में या स्थानों पर ये हमारी परंपरा है, ये कहकर जबरदस्ती जीव को इस ओर उत्प्रेरित करना शास्त्र सम्मत नहीं है। ये स्वेच्छा से किया जाने वाला कार्य है। तो इसलिए यदि लोग इसे अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लें और स्त्री से, पत्नी से उसके पति की मृत्यु के पश्चात दबाव डालकर यूं अग्नि में प्रवेश करने की प्रथा करें, तो निश्चित रूप से वर्तमान देश काल परिस्थिति में यह स्वीकृत नहीं है। ये हमें स्पष्ट रहना चाहिए। ये स्वेच्छा शब्द यहाँ पर बहुत ही सरलता से मैत्रेय मुनि ने कहा है और बहुत ही सतर्कता से श्रील प्रभुपाद ने इसे यहाँ पर अभिव्यक्त किया है। स्वेच्छा से किया जाने वाला एक कृत्य था जिसमें शरीर में अग्नि की लपटें प्रकट होने के लगने के पश्चात स्त्री चिल्ला नहीं रही होती थी, आप उसके ऊपर उसकी अनिच्छा से ये कार्य करने के लिए उसे प्रेरित नहीं करते, तब ये पाप हो जाता है। तो ये विवेक रहना चाहिए और ऐसे कार्य होते थे। इसीलिए तत्कालीन समय में श्रील प्रभुपाद कहते हैं, इसीलिए माताओं की इच्छा का सम्मान करने के लिए, बनाए रखने के लिए उनकी अम, उपस्थिति नियम बनाए गए कि ये दबाव पूर्वक ना किया जाए, शरीर त्याग का ये अनुक्रम। श्लोक संख्या 23 में, विलोक्यानुगतां साध्वीं पृथुं वीरवरं पतिं तुष्टुवो वरदादिवे देवपत्न्य सहस्रश
महान राजा पृथु की पतिव्रता पत्नी अर्ची के इस वीरतापूर्ण कार्य को देखकर हजारों देव पत्नियों ने प्रसन्न होकर अपने पतियों सहित रानी की स्तुति की है। तो ये तो हम सभी को पता है कि स्वेच्छा से इस प्रकार की जाने वाली कृति, पति के साथ सहगामिनी होने की ये प्रक्रिया वैदिक काल में भी होती आई है। तो ये श्लोक संख्या 23 से 30 तक का विषय देव पत्नियों द्वारा अर्ची की प्रशंसा हम यहाँ पर श्रवण कर रहे हैं। तो उन्होंने अभी श्लोक संख्या 23 में हमने देखा किस प्रकार देव पत्नियों द्वारा रानी की स्तुति की गई। श्लोक संख्या 24 में कुर्वृत्य कुसुमासारं तस्मिन् मन्दरसानुनि नदत्सु अमरतुर्येषु गृणन्ति स्म परस्परम्। उस समय देवता मंदर पर्वत की चोटी पर आसीन थे। उनकी पत्नियां चिता की अग्नि पर फूलों की वर्षा करने लगी और एक दूसरे से इस प्रकार बातें करने लगी। देव्य उचुः अहो इयं वधुर्धन्या या चैवं भूभुजां पतिं सर्वात्मना पतिं भेजे यज्ञेशं श्रीवधू इव। देवताओं की पत्नियों ने कहा, महारानी अर्ची धन्य है। हम देख रहे हैं कि राज राजेश्वर पृथु की इस महारानी ने अपने पति की अपने मन वाणी तथा शरीर से उसी प्रकार सेवा की है जिस प्रकार ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी भगवान यज्ञेश अथवा विष्णु की करती हैं। तो ये देव पत्नियों द्वारा कहा जा रहा है महारानी अर्ची के लिए। विष्णु के चरण कमलों में स्थित माता लक्ष्मी इस बात को इंगित करती हैं आध्यात्म की दृष्टि से कि यदि लक्ष्मी को प्रसन्न करना है तो भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। बहुत ही सरल सी बात है। हम क्या है, हम लक्ष्मी को तो स्वीकार करते हैं, लक्ष्मी नारायण के लिए हमारे मन में भाव होता है। उन्होंने जो कहा उसकी प्रसन्नता के लिए नहीं, हमें भौतिक ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए लक्ष्मी पसंद आती है। रुक्मिणी द्वारका में भगवान की सेवा करती है, वैकुंठ लोक में लक्ष्मी नारायण की सेवा करती है। तो देवताओं की पत्नियां भी ऐसा कर रही हैं और ऐसा करने वालों की प्रशंसा कर रही हैं। यहाँ पर ये उदाहरण इंगित करते हैं, श्रील प्रभुपाद अंतिम पंक्ति में लिख रहे हैं तात्पर्य के, और वो हमें समझने के लिए, किसी समता विषमता के लिए नहीं, सरल शब्दों में क्या लिखते हैं। पति तथा पत्नी को कृष्ण भक्ति करनी चाहिए और लक्ष्मी नारायण अथवा कृष्ण रुक्मिणी का अनुकरण करना चाहिए। इस प्रकार संसार में शांति तथा सामंजस्य स्थापित हो सकता है। तो पारिवारिक जीवन बनाए रखने की अपनी बहुत बड़ी आवश्यकता है और श्रील प्रभुपाद इसकी अपने इस तात्पर्य में पूर्ण सहमति दे रहे हैं। श्लोक संख्या 26 में सैषा नूनं व्रजत्युर्ध्वम् अनुवैन्यं पतिं सति पश्यतास्मानतीत्याचि दुर्विभावेन कर्मणा। देवों की पत्नियों ने आगे कहा, जरा देखो तो कि वह सती नारी अर्ची किस प्रकार अपने अचिंत्य पुण्य कर्मों के प्रभाव से अब भी अपने पति का अनुगमन करती हुई ऊपर की ओर जहां तक हम देख सकती हैं चली जा रही हैं। तो महाराज पृथु, महारानी अर्ची, जहां से देवता देख रहे हैं, जिस विमान में ये जा रहे हैं, वो स्वर्गलोक की नारियों के ऊपर से, इतना ऊपर से जा रहा है कि धीरे धीरे वो उनकी दृष्टि से ओझल हो गया, जहां तक हम देख सकती हैं। ऊर्ध्वम शब्द महत्व का है यहाँ पर। ऊर्ध्वम का अर्थ हुआ ऊपर की ओर गमन करना। तो नारियां जहां बातें कर रही हैं वो चंद्र सूर्य लोक से ऊपर ब्रह्मलोक या सर्वोच्च लोक की बात हो रही है। ब्रह्मलोक हमारे भौतिक जगत में आता है, उसके ऊपर दिव्य आकाश है और उस आकाश में असंख्य वैकुंठ लोक हैं। तो वैकुंठ एक नहीं होता है, वैकुंठ लोक असंख्य होते हैं। तो ये वैकुंठ लोक भौतिक लोकों से ऊपर हैं और महाराज पृथु और उनकी पत्नी अर्ची उन्हीं लोकों में जा रहे हैं।
कई बार हमें प्रश्न होता है कि जब शरीर छोड़े तो आत्मा कहाँ जाती है? अन्यों के लिए आत्मा कहाँ जाती है, ये हमारे लिए विचार का विषय हो सकता है, शोध का विषय हो सकता है, कहाँ ये ज्ञान प्रस्तुत है वहां से समझने का विषय हो सकता है। पर भक्त के लिए कहा जाता है कि भक्त भौतिक शरीर अग्नि में छोड़ते हुए ही आध्यात्मिक शरीर धारण करके दिव्य विमानों में बैठकर भौतिक तत्वों के पार आध्यात्मिक आकाश में तुरंत पहुंच सकते हैं। शिल प्रभुपाद लिखते हैं यहाँ पे। तो देवताओं की पत्नी मध्य में है, उन्होंने नीचे धरती पर देखा किस प्रकार दोनों ने अलग अलग शरीर छोड़ा प्रविष्ट होते ही अग्नि में, और अब वो ऊपर जाते हुए देख रहे हैं कि दोनों विमान में आरूढ़ होकर वैकुंठ लोक की ओर जा रहे हैं। तो इसका अर्थ क्या है? अर्ची और महाराज पृथु शुद्ध भक्त हैं, वे अचिंत्य कर्म करने में सक्षम है। श्लोक संख्या 27 में मैत्रेय मुनि कहते हैं, तेषां दुरापम किम त्वन्यन् मर्त्यानां भगवत्पदं भुवि लोलायुषो ये वै नैष्कर्म्यं साधयन्त्युत। इस संसार में प्रत्येक मनुष्य का जीवन काल लघु है, किंतु जो भक्ति में अनुरक्त हैं वे भगवान के धाम वापस जाते हैं, क्योंकि वे सचमुच मोक्ष के मार्ग पर होते हैं। ऐसे लोगों के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है, कुछ भी दुर्लभ नहीं है। सर्वसुलभ क्या है? भगवान के धाम को प्राप्त करने से अधिक और जीवन में क्या आकांक्षा रख सकता है कोई? तो लघु जीवन होते हुए भी भक्ति में अनुरक्त होते हुए हम सरलता पूर्वक भगवत धाम को जा सकते हैं। ये जीवन का हमारा विश्वास होना चाहिए, और जीवन में किए जाने वाले समस्त कार्यों का ये प्रयास होना चाहिए कि जीवन का ये विश्वास दृढ़ और अटल हो जाए। श्लोक संख्या 28 में सवंचितो बतात्मधृक् कृक्षेण महता भुवि लब्ध्वा अपवर्ग्यमानुष्यं विषयेषु विसज्जते। जो मनुष्य इस संसार में अत्यंत संघर्षमय कार्यों को संपन्न करने में लगा रहता है, और जो मनुष्य का शरीर पाकर, जो कि दुखों से मोक्ष प्राप्त करने का एक अवसर होता है, कठिन सकाम कार्यों को करता रहता है, उसे ठगा गया या अपने प्रति ही ईर्ष्यालु समझना चाहिए। अर्थात यदि हम अपने सुहृदय हितैषी अपने सबसे बड़े शुभचिंतक हैं, तो हमें इस शरीर के प्रयोजन को जानना चाहिए, सकाम कर्मों से ऊपर उठकर। सकाम कर्म वैसे भी हमें इस संघर्ष में संसार में रखेंगे, जहां हमें पुनः किसी न किसी रूप में कार्यों को संपादित करना होगा। तो सकाम कर्मों से उठकर आध्यात्मिक वृत्ति की ओर अपनी रुचि को बढ़ाने लगते हैं। तो इस प्रकार से श्लोक संख्या 23 से 30 तक देव पत्नियों द्वारा अर्ची की प्रशंसा है, और 31 से 39 तक इस पूरे विषय की फलश्रुति है। तो देखते हैं अगले श्लोक को। श्लोक संख्या 29 में मैत्रेय उवाच स्तुवतीष्व अमरस्त्रीषु पतिलोकं गता वधू यं वा आत्मविदां धुर्यो वैन्यः प्रापाच्युताश्रय। मैत्रेय मुनि ने आगे कहा, हे विदुर, जब देवताओं की पत्नियां इस प्रकार परस्पर बातें कर रही थी, तो अर्ची ने उस लोक को प्राप्त कर लिया था जहां उनके प्रति पति सर्वोत्कृष्ट स्वरूप सिद्ध महाराज पृथु पहुंच चुके थे। तो संग का, अनुसरण का, अनुसरण करना, स्वीकार करना का ये महत्व है कि अर्ची महाराज पृथु का साथ निभाकर दिव्य लोक में गमन कर चुकी थी। शिल प्रभुपाद यहाँ पर भक्ति विनोद ठाकुर का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि भक्ति विनोद ठाकुर का कहना था, इस संसार में रहते हुए पति तथा पत्नी अपने घर को वैकुंठ बना सकते हैं। कृष्ण की भक्ति में रत रहकर अपने घर में भगवान की मूर्ति स्थापित कर शास्त्रों के अनुसार मुक्ति मूर्ति की सेवा करके पति और पत्नी वैकुंठ लोक का सा जीवन
इस मर्त्यलोक में भी व्यतीत कर सकते हैं। इस प्रकार क्रमशः भक्ति में उन्नति करने का जीव को प्रयास करना चाहिए वास्तविक रूप में। श्लोक संख्या 30 में, इत्थं भूतानुभावोऽसौ पृथु स भगवत्तम कीर्तितं तस्य चरितम् उद्याम चरितस्य ते। मैत्रेय ने आगे कहा, भक्तों में महान महाराज पृथु अत्यंत शक्तिशाली थे और उनका चरित्र अत्यंत उदार तथा उद्यम था। मैंने यथासंभव तुमसे उसका वर्णन किया। तो मैत्रेय मुनि, क्योंकि अनुरोध है महात्मा विदुर का कि सब कुछ बताइए मुझे महाराज पृथु के बारे में, तो इसलिए शासन से लेके प्रशासन से लेके संतों के समागम से लेकर और अब मृत्यु का आवरण आलिंगन करते हुए महाराज पृथु का चरित्र, सब कुछ मैत्रेय मुनि यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। तो इस श्लोक संख्या 31 से लेकर 39 तक हमें पता है फलश्रुति है, इस कथा को सुनने का श्रवण करने का लाभ बताया गया है। श्लोक संख्या 31 में कहा गया है, यम इदं सुमहत्य पुण्यम श्रद्धया वहितः पठेत श्रावयेत शृणुयात् वा अपि स पृथो पदवीमियात्। जो व्यक्ति श्रद्धा तथा ध्यान पूर्वक राजा पृथु के महान गुणों को पढ़ता है या स्वयं सुनता है अथवा अन्यों को सुनाता है, वह अवश्य ही महाराज पृथु के लोक को प्राप्त करता है। दूसरे शब्दों में ऐसा व्यक्ति भी वैकुंठ लोक अर्थात भगवान के धाम को वापस जाता है। तो ये महत्व है। इस महत्व के बारे में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि महाराज पृथु के सुंदर चरित्र का जो श्रवण पठन करते हैं, वो स्वयं भी ऐसे लोगों को गमन करते हैं। तो महाराज पृथु वैकुंठ गए हैं, तो जैसा श्रवण करेंगे, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, भगवान के संदर्भ में श्रवण और कीर्तन से भक्ति आरंभ होती है। और महाराज पृथु के इस चरित्र का केवल श्रवण करके जीव उस स्थिति को प्राप्त कर सकता है। श्रद्धा पूर्वक श्रवण करना है, ये महत्व की बात है। श्लोक संख्या 32 में, ब्राह्मणो ब्रह्म वर्चस्वी राजन्यो जगति पति वैश्य पठन विपति सन स्याक्षुद्र सत्तमतामितामियात्। ब्राह्मणो ब्रह्म वर्चस्वी राजन्यो जगतीपति वैश्य पठन विटपति शाक्षूद्र सत्तमतामियात्। यदि कोई पृथु महाराज के गुणों को सुनता है और यदि वह ब्राह्मण है तो वह ब्रह्म शक्ति में निपुण हो जाता है। यदि वह क्षत्रिय है तो संसार का राजा बन जाता है। यदि वह वैश्य है तो अन्य वैश्यों तथा अनेक पशुओं का स्वामी हो जाता है। और यदि शूद्र हुआ तो वह उच्च कोटि का भक्त बन जाता है। तो पृथु महाराज के गुणों को सुनने से अपने गुण कर्म और स्वभाव के अनुसार जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है, वो यथोचित स्पष्टता प्राप्त कर लेता है जीवन में उसी दशा और दशा में अपने आप को आगे बढ़ाने का। तो ये महत्व है महाराज पृथु के चरित्र को श्रवण करने का। पिछले कई सत्रों से हमने इसको ध्यानपूर्वक श्रवण करने का प्रयास किया है, तो हम सभी आश्वस्त हो सकते हैं। श्लोक संख्या 33 में, त्रिकृत्व इदमाकर्ण्य नरो नार्यथ वादृता अप्रज सुप्रजतमो निर्धनो धनवत्तम। चाहे नर हो या नारी, जो कोई भी महाराज पृथु के इस वृत्तांत को अत्यंत आदर पूर्वक सुनता है, वह यदि निसंतान है तो संतान युक्त, और यदि निर्धन है निर्धन है तो वह धनवान बन जाता है। तो याचना करनी नहीं चाहिए सकाम कर्म की, फल की, लेकिन भगवत प्राप्ति के क्रम में ये, जैसे प्रिविलेजेस कहते हैं, हम पर्क्स कहते हैं, इंसेंटिव्स कहते हैं, ये हमें स्वतः स्वाभाविक रूप से प्राप्त हो जाते हैं कि भौतिक जगत भी सुखमय हो जाता है। जैसे यदि हम 40वें फ्लोर पे हैं तो निश्चित रूप से हम 30वां फ्लोर क्रॉस करके आए हैं। यदि हम 30वें फ्लोर पे ही हैं तो हम 40वें की बात नहीं कर सकते। तो जिसने आध्यात्मिक श्रेष्ठता प्राप्त करने के लिए प्रयास कर लिया, उसको भौतिक सक्षम सामर्थ्य भगवान यूं ही दे देते हैं।
श्लोक संख्या 34 में तो ये सरल बिंदु है, महत्व है, फलश्रुति है, इसलिए हम इसको श्रवण करेंगे यहाँ पर। किसी भी प्रकार के तात्विक बिंदु पर मैं निश्चित रूप से समय लूंगी। श्लोक संख्या 34 में अस्पष्ट कीर्ति सुयशा मूर्खो भवति पंडित इदं स्वस्य ययनं पुंसाम् अमंगल्य निवारणाम्। जो इस वृत्तांत को 3 बार सुनता है, वह यदि समाज में सम्मानित नहीं है, तो अत्यंत विख्यात हो जाएगा, और यदि निरक्षर है, तो परम विद्वान बन जाएगा। दूसरे शब्दों में, पृथु महाराज का वृत्तांत सुनने में इतना शुभ है कि वह समस्त दुर्भाग्य को दूर कर देता है। तो संगति से जो पूरा महत्व बदलता है, उसके बारे में श्रील प्रभुपाद 2 पंक्तियों में कह दे रहे हैं। श्लोक संख्या 35 में धन्यं यशस्यमायुष्यं स्वर्ग्यं कलिमलापहं धर्मार्थे काममोक्षाणां सम्यक् सिद्धिम् अभिप्सुभिः श्रद्धये तदनुश्रव्यं चतुर्णां कारणं परम। पृथु महाराज के चरित्र को सुनकर मनुष्य महान बन सकता है, अपनी जीवन अवधि बढ़ा सकता है, स्वर्ग को जा सकता है और इस कलिकाल के कल्मशों का नाश कर सकता है। साथ ही वह धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष के हितों में उन्नति ला सकता है। अतः सभी प्रकार से यही इच्छा है कि जो लोग ऐसी वस्तुओं में रुचि रखते हैं, वे पृथु महाराज के जीवन तथा चरित्र के विषय में पढ़ें तथा सुने। तो कई बार इस प्रकार से विचार आ सकते हैं हमारे मन मस्तिष्क में कि जब फलश्रुति की बात की जाती है किसी महान महत्व की, तो हमें सकाम कर्म की जो प्राप्ति स्वरूप वस्तुएं हैं, जैसे ऐश्वर्य और अनेकों प्रकार की सुख सुविधाएं, संपन्नताएं उच्चतर लोकों में, वो प्राप्त करने के लिए क्यों नहीं उद्यत होना चाहिए। तो स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि महाराज पृथु के जीवन और चरित्र को पढ़े ध्यान पूर्वक, तो धर्म की स्वतः स्थापना हमारे वातावरण में हो जाएगी। परिस्थितियां भले न बदले, उन परिस्थितियों पर अपनी प्रतिक्रिया बदलने की हमारी प्रवृत्ति स्पष्ट हो जाएगी। तो अंतिम कुछ श्लोक है आज के सत्र के लिए और इस अध्याय के लिए भी। श्लोक संख्या 36 में विजयाभिमुखो राजा श्रुत्वेतत् अभियाति यान् बलिं तस्मै हरन्त्यग्रे राजानः पृथवे यथा। यदि विजय तथा शासन शक्ति का इच्छुक कोई राजा अपने रथ पर चढ़कर प्रस्थान करने के पूर्व पृथु महाराज के चरित्र का 3 बार जप करता है, तो उसके अधीन सारे राजा उसके आदेश से ही सारा कर उसी प्रकार लाकर रख देते हैं, जिस प्रकार महाराज पृथु के अधीन राजा उनको दिया करते थे। पुनः एक बार देख लें, विजय तथा शासन शक्ति का इच्छुक कोई राजा यदि रथ पर प्रस्थान करके चल चुका है और वो महाराज पृथु के चरित्र का 3 बार स्मरण कर लेता है, तो कहा गया है उसकी प्रभुता, सर्वव्यापकता सभी प्रकार से स्वीकृत होगी। श्लोक संख्या 37 में मुक्तान्यसंगो भगवती अमलां भक्तिम् उदद्वहन् वैन्यस्य चरितं पुण्यं शृणुयाक्षावयेत् पठेत्। शुद्ध भक्त भक्ति योग की विविध विधियों का पालन करते हुए कृष्ण चेतना में पूर्णतया लीन होने के कारण दिव्य पद पर स्थित हो सकता है, किंतु तो भी भक्ति करते समय उसे पृथु महाराज के जीवन तथा चरित्र के विषय में सुनना, दूसरों को सुनने की प्रेरणा देना तथा पढ़ना चाहिए। सरल विषय है, फलश्रुति के रूप में यहाँ पर महत्व और प्रभाव बताया गया है कि किस प्रकार पृथु महाराज का जीवन और चरित्र हमें दिव्य पद पर आसीन होने में, कृष्ण भावनामृत भाव में पूर्णतया के साथ प्रवृत्त होने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। श्लोक संख्या 38 में वैचित्रवीर्यभिहितं महत्माहात्म्यसूचकम् अस्मिन् कृतम् अतिमर्त्यम् पार्थवीं गतिमाप्नुयात्।
मैत्रेय मुनि ने आगे कहा, हे विदुर, मैंने यथासंभव पृथु महाराज के चरित्र के विषय में बतलाया है, जो मनुष्य के भक्ति भाव को बढ़ाने वाला है। जो कोई भी इसका लाभ उठाता है वह भी महाराज पृथु की तरह ही भगवान के धाम को वापस जाता है। तो खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है वाली बात है। जिस प्रकार की संगति, जिस प्रकार के विचार होंगे, जीवन में वैसा ही आचार होगा और वैसा ही अंत में परिणाम प्राप्त होता है। अंतिम श्लोक है। फलश्रुति सरल है, स्पष्ट है, बिंदुओं को कई बार श्रवण किया जा चुका है। उनको अपनी समय की सुविधा के अनुसार तात्पर्य जो लिखे हैं यहाँ पर उनको आप पठन भी कर सकते हैं। पर सार रूप में यही कहा जा रहा है कि महाराज पृथु के जीवन का, आचरण का विचार पूर्वक अवलोकन करके हमें अपने लिए सारग्राही तत्वों को स्वीकार करना चाहिए। तो अंतिम श्लोक है इस अध्याय का और आज के सत्र का। अनुदिनम् इदम् आदरेण शृण्वन् पृथुचरितं प्रथयन् विमुक्तसङ् भगवती भवसिन्धु पोतपादे स च निपुणां लभते रतिम मनुष्य। जो भी महाराज पृथु के कार्यकलापों के वृत्तांत को नियमित रूप से अत्यंत श्रद्धा पूर्वक पढ़ता, कीर्तन करता तथा वर्णन करता है, उसका अविचल विश्वास तथा अनुराग निश्चय ही भगवान के चरण कमलों के प्रति नित्य प्रति बढ़ता जाता है। भगवान के चरण कमल वह नौका है जिसके द्वारा मनुष्य ज्ञान के सागर को पार करता है। तो कई सारी बातें कही जा रही है यहाँ पर, हम लोग उल्टे क्रम में पढ़ेंगे। जो भगवान के चरण कमलों को स्वीकार करता है तो वो ऐसी नौका है जो मनुष्य के अज्ञान के सागर से उसे पार ले जा सकती है। भगवान के चरण कमलों के प्रति नित्य प्रति अपना विश्वास और अनुराग बढ़ाना चाहिए। कैसे? कीर्तन और श्रवण करके। और ऐसा करने से जो श्रद्धा पूर्वक ऐसा करता है वो निश्चित रूप से अपने अज्ञानता के आवरण से मुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत महाराज पृथु का भगवत धाम गमन नामक 23वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। तो महाराज पृथु का गमन है, लीला तिरोधान है, प्राणी मात्र के लिए उसमें भी शिक्षा सारग्राही बिंदु है और अंततः अपने आप को कृष्ण भावनामृत में लीन करने का स्पष्ट निर्देश है। तो किसी भी प्रकार की यदि कोई टिप्पणी हो, कोई अभिव्यक्ति हो तो आप निसंकोच व्यक्त कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के प्रश्न हो तो आप उसे प्रेषित कर सकते हैं। आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्णा।